मुझे बताने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं। माई सेल्फ अरुण सारंगी, माय वाइफ। सभी को नमस्कार। नाम मीना सारंगी, हाउस वाइफ। हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और जैसे कि सबको प्लान दिखाया जाता, हमें भी दिखाया गया था, तो उसमें हमें मनी फ्रीडम अट्रैक्ट किया था। पैसे के लिए ही बिजनेस में आए थे, आज पैसे के लिए ही बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। आज का टॉपिक यही कवर करेंगे। थैंक यू। ये जब बिजनेस मैंने शुरू किया था, उस समय जॉब के साथ साथ बिजनेस को बिल्ड कर रहा था, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं इसको फुल टाइम बिल्ड कर रहा हूँ और बड़ा मजा आ रहा है और अच्छा ग्रोथ है और सभी के ग्रोथ के साथ और आगे बढ़ने के टारगेट को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। आज जो टॉपिक मिला है मुझे डिस्कस करने के लिए कि अभी क्या है कि एक पिक्चर मैंने देखा था, शायद आप लोगों ने देखा होगा, क्रिस 3 लोगों ने देखा होगा। उसमें वो कैरेक्टर है ना, जो नेगेटिव कैरेक्टर, वो बोलता है काल की दुनिया में सबकी स्वागत है। ऐसे ही कोरोना काल में सबकी स्वागत है। अभी कोरोना ने ऐसे कर दिया, पिछले 1 साल से कोरोना काल में सबकी स्वागत है एंड बाय डिफॉल्ट सब लोग उसमें आ गए एंड उसमें आ तो गए, लेकिन उसमें कुछ पॉजिटिव हुआ, कुछ नेगेटिव भी हुआ है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये, नेगेटिव तो खैर सभी लोग देख पा रहे होंगे, कैसे कैसे लोग सफर हो रहे हैं और कैसे हेल्थ डिस्टर्ब हो रहा है, कैसे इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रहा है, कैसे उनकी इनकम डिस्टर्ब हो रहा है, वो तो देख ही पा रहे होंगे। मतलब कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है जिसमें कि हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं एंड अभी मेरे हिसाब से वहाँ पे हिमाचल से लोग बैठे हैं, वहाँ पे लखनऊ से बैठे हैं, दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, यहाँ सब से लोग बैठ के आज की डेट में मीटिंग कर पा रहे हैं। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है एंड उसमें और कुछ पॉजिटिव आए हैं जिसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि अभी बिजनेस के जो हमारे 4 बेसिक्स हैं, 4 बेसिक में जो बताया जाता है कि आपका लिस्ट बनना चाहिए, उसको फिर लिस्ट बनने के बाद आपको कोल्ड कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट करना चाहिए, फिर सौदी प्लान करना चाहिए, फिर फॉलो थ्रू करके उसी साइकिल को जितने तेजी से घुमाएंगे उतनी जल्दी आप ग्रो कर पाएंगे। जैसे आपने देखा है कि कोरोना काल में सबकी स्वागत है, उसके बाद फिर क्या है कि मिलना जुलना हो गया बंद, लॉकडाउन के चलते फिजिकल कॉन्टैक्ट हो गया बंद। अब है कि कोल्ड कॉन्टैक्ट करेंगे कैसे, लिस्ट बढ़ाएंगे कैसे, एक चैलेंज आने लग गया उसमें। उसी चैलेंज से हम कैसे अपने आप को दूर रख सकते हैं और उसी चैलेंज के साथ कोल्ड कॉन्टैक्ट। कोल्ड कॉन्टैक्ट जो आप कल फिजिकल कर रहे थे, अब हम डिजिटल कोल्ड कॉन्टैक्ट की बात करेंगे। डिजिटल का मतलब जैसे आप समझ पा रहे हैं, फिजिकल कोल्ड कॉन्टैक्ट तो नहीं हो पा रहा है, हमें डिजिटली कुछ नए सोर्स और टेक्निक को यूज करते हुए हम डिजिटली कैसे कोल्ड कॉन्टैक्ट करेंगे और हमारा लिस्ट बनती रहे, लिस्ट बढ़ती रहे, उसके बारे में बात करेंगे। डिजिटल इन द सेंस आज की डेट में कोल्ड कॉन्टैक्ट करने की जो कुछ मीडियम्स बने हुए हैं, उसमें एक व्हाट्सएप है जो लगभग सभी लोग चलाते हैं, उसके बाद फेसबुक है जो लगभग सभी लोग चलाते हैं आज की डेट में, उसके बाद और एक बहुत बढ़िया मीडियम है दैट इंस्टाग्राम, वो भी आजकल बहुत चलाते हैं, एंड और एक प्लेटफॉर्म है दैट इज लिंक्डइन। ये 4 प्लेटफॉर्म डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसमें जाके हम लोग अपना कोल्ड कॉन्टैक्ट बढ़ा सकते हैं और लिस्ट को अपग्रेड करके हम बिजनेस में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हम एक एक करके बात करें, व्हाट्सएप की अगर बात करें, लगभग लोग आजकल चलाते हैं, व्हाट्सएप के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, बट उसमें से कुछ लिस्ट निकल सकता है अगर ग्रुप में, किसी ग्रुप में आप इन्वॉल्व हुए हैं या आपको इन्वॉल्व कराया गया या आपने कुछ ग्रुप बनाया है, उसको जरा दोबारा से सर्च करिए। उसमें आपको कुछ ऐसे नंबर मिल जाएगा जिनको आपने शायद आज तक कांटेक्ट नहीं किया या बिजनेस के प्रपोजल दिए नहीं। उन्हीं लोगों को लिस्ट बना के एक वो काम कर सकते हो उसमें, यानी कि व्हाट्सएप से आपको कुछ लोग मिल जाएंगे इस तरीके से। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की अगर बात करें, फेसबुक की बात करेंगे। फेसबुक आजकल लोग लगभग सभी लोग चलाते हैं। फेसबुक में क्या करना है, जैसे आप अपना प्रोफाइल तैयार करते हैं, प्रोफाइल तैयार करने के आधार पे फिर आपको या तो आप जो आप सर्च करते हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल को सर्च करने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ मिल जाते हैं, एंड जब उनको सर्च करते हैं फिर उनके फ्रेंड सर्कल का लिस्ट धीरे धीरे आपको मिलना शुरू होता है। उसके बाद फिर कुछ लोग आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद आप उनकी प्रोफाइल चेक करके फिर आप उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हो, आपके ऊपर है। वहां से भी आपको अच्छे लिस्ट मिल जाते हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। फेसबुक जो लोग चलाते हैं, मैं उनको हाईली रिकमेंड करूँगा, ये कोरोना काल में ये बहुत बढ़िया टूल है, आपको यूटिलाइज करना चाहिए लिस्ट बढ़ाने के लिए। एक तो हो गया फेसबुक, आप ये कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप अपना लिस्ट बढ़ा सकते हैं। खैर इंस्टाग्राम में मैं अभी एक्टिव नहीं हूँ, इसलिए उसके बारे में मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा,
बट इंस्टाग्राम अगेन उसमें जैसे हमें की तरफ से ट्रेनिंग कराया गया है, उसी ट्रेनिंग से जितना हमें सीखने के लिए मिला उसके तहत अगर आप उसमें अकाउंट क्रिएट करते हैं और अपना प्रोफाइल सेट करते हैं, फिर उससे आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी के बारे में आप डालते हैं, जैसे आपकी कुकिंग के ऊपर है, आपकी एक्सरसाइज के ऊपर है, आपका न्यूट्रिशन के ऊपर है, आपकी स्किन केयर के ऊपर, तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में फिटनेस, अपना फिटनेस के ऊपर वो कैटेगरी में आप जिसमें आपकी रुचि है उसके रिलेटेड पोस्ट डाल के फिर लोगों का व्यूज, लोगों का कमेंट्स आता है, फिर उसके ऊपर फिर आप वो करते रहते हैं, अपने फोटो डालते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं, जो टैग लाइन वगैरह हैशटैग वगैरह डाल के आप ये करते हैं, तो उसमें से आपको लोग मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये हो गया आपके इंस्टाग्राम में। सो ये 3 प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने बताया, लेकिन आज की डेट में जो सबसे बढ़िया रिस्पॉन्स और बढ़िया ये मिल रहा है वो उसके बारे में बात करूंगा, दैट इज लिंक्डइन। लिंक्डइन प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। लिंक्डइन में आजकल मैं थोड़ा सा एक्टिव हूँ और उसमें पिछले 2 महीने के अंदर अंदर कम से कम नहीं, मेरे तो नहीं तो 600 के करीब मैंने फ्रेंड बना चुके हैं और उसके बारे में बात करूंगा। और फेसबुक जो चला रहे हो चलाएं, मैं उनको हाईली रिकमेंड करूंगा इसी कोरोना काल में उसको चलाएं। कम से कम टाइम जो आपके कोल्ड कॉन्टैक्ट करने में समय लगता है तो वो टाइम इसमें लगाएं, तो आपको नई फ्रेंड्स मिलेंगे। व्हाट्सएप में जहां तक संभव है उसको करिए, उसको निकालिए, यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को जितना यूटिलाइज कर सकते हैं करें, उससे आपको लिस्ट मिलेगा उसमें। नाउ विल टॉक अबाउट लिंक्डइन। सो लिंक्डइन जो है ये सभी लोगों ने सुना होगा इसका नाम। सो एंड उसमें आपको गूगल स्टोर में जाएंगे या गूगल ऐप से जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो एक बार उसको डाउनलोड करने के बाद फिर उसको आप जब अकाउंट खोलते हैं आपको ईमेल आईडी मांगता है, उसमें अपना ईमेल आईडी पासवर्ड सेट करने के बाद फिर आपको प्रोफाइल्स के अपने प्रोफाइल के बारे में पूछेगा उसमें। सो प्रोफाइल में आप उसको कोशिश कर रहे हैं कि जितना डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दे सके उतना बढ़िया है आपके लिए। जैसे कि आपकी स्कूलिंग से शुरू हुआ, कहाँ पे आपने पढ़ाई करी, स्कूल लेवल से लेके स्कूल में जैसे स्कूल में पढ़ाई किया आपने वहाँ से उसको दीजिए। फिर इंटर कहाँ से किया, इंटर के बाद आपने फर्दर जो स्टडी करी आपने, जहाँ से पढ़ा आपने, जिस ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ा आपने, जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ा आपने, उसके डिटेल्स दीजिए। उससे क्या फायदा होगा मैं बताता हूँ वो डिटेल्स देने में। उसके बाद आपने कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग लिया, कुछ लिया, उसके बारे में बताएं। उसके बाद जहाँ आपने जॉब किया, अगर जॉब किए हैं तो, या कुछ भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो डिटेल्स का अगर इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपके लिए बढ़िया फायदा होता है उसमें। सपोज आपने जॉब किया, 3-4 जगह में जॉब किया, तो 3-4 जगह का डिटेल्स दीजिए। इसी पीरियड में मैं यहाँ से यहाँ तक किया, उसी पीरियड में वहाँ से वहाँ किया, डिटेल्स बताइए उसमें। ये बताने के बाद आपके प्रोफाइल क्रिएट हो जाता है। फिर प्रोफाइल की आधार पे, यानी कि आपकी स्कूल लाइफ से लेके अभी तक जिस स्टेज में आप पहुंचे हुए हैं, उसी स्कूल के फ्रेंड्स के रेफरेंस मिलने शुरू हो जाएंगे आपको, उसी स्कूल के, उसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के, और जहाँ पे आपने जॉब किया वहाँ के लोग आपको मिलने शुरू हो जाएंगे स्टार्टिंग में। सो आपका जो काम होता है इसीलिए प्रोफाइल जितना आप बढ़िया बना लेते हैं आपको उतना बढ़िया रेफरेंस मिलने शुरू हो जाते हैं। स्टार्टिंग होगा वहीं से। सो मेरे भी ऐसे ही हुआ था, जब मैंने मेरे कॉलेज के बारे में मैंने मुझे उस समय पता नहीं था, तो मैंने सीधा कॉलेज लेवल से शुरू किया था, तो मेरे कॉलेज के रेफरेंस मिलने शुरू हो गए। सो स्टार्टिंग में मुझे कॉलेज रेफरेंस मिले, फिर मैंने जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा था फिर उसी यूनिवर्सिटी से रेफरेंस मिले, फिर उनको मैंने कॉन्टैक्ट करना शुरू किया। जब कॉन्टैक्ट करना शुरू हुआ फिर मजा आया कि उनके फ्रेंड्स ऐसे चालू हो गए। सो इसमें अगर डिटेल्स आप देते हैं जैसे स्कूल लेवल से, तो इसका मतलब क्या, आपके लिस्ट बढ़ने का और एक बढ़िया चांस हो जाता है उसमें। सो जब आपको अब रेफरेंस मिलने शुरू हुए, फिर आपका कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। अब कन्वर्सेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले जो मैं करता हूँ मैं बता दूंगा। एंड अगेन मैं आपको बताऊंगा, ये जो डिजिटल कोल्ड कॉन्टैक्ट है ये उनको लिए लागू है जिनके लिस्ट खत्म हो चुके हैं, या बिजनेस में जो कम से कम 6 महीने पुराने हो चुके हैं उनके लिए। जो 6 महीने हुए नहीं उनके लिए डिजिटल कॉन्टैक्ट ही नहीं। उनके लिए जो उनका लिस्ट है, वो फ्रेंड लिस्ट जो है उसके ऊपर अभी काम करें। जब वो खत्म हो जाएगा, जब आप अपने अपलाइन से बात करेंगे, आपको अपलाइन बता देंगे आपको अब डिजिटल की तरफ जाने की जरूरत है या अपने फिजिकल कॉन्टैक्ट से आपका काम चल रहा है, वो बता देंगे आपको। सो जो लोग नए हैं उनको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, जो नए हैं जिनके लिस्ट है अभी, दे शुड नॉट गो फॉर डिजिटल कोल्ड कॉन्टैक्ट राइट नाउ। पहले आप उनकी जो लिस्ट है उसमें काम करें। लिस्ट काम करने के बाद जब वो लिस्ट खत्म हो रहा है और आप अपलाइन से डिस्कशन करने के बाद आप फिर डिजिटल की तरफ बढ़िए। बट डिजिटल में जैसे मैंने बताया, हाँ व्हाट्सअप है, अगर चलाते हैं उससे कुछ मिल सकता है तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें ज़्यादा समय खराब नहीं होता। ये जो लिंक्डइन है, फेसबुक में अगर लिस्ट मिल रहा है तो उसमें आपका समय भी इन्वेस्ट हो रहा है, वो ध्यान में रखना है, टाइम भी ये हो रहा है। इसीलिए आपको अपलाइन से बात करते हुए आपको कितना टाइम जुडिशियसली देना चाहिए वो आपको बता देंगे।
इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ जो नए लोग हैं वो अभी डिजिटल कोल्ड कॉन्टैक्ट की तरफ ना जाएं, अपने पास जो लिस्ट अवेलेबल है उसमें काम करें। उसके बाद जब आपको रेफरेंस मिलने शुरू हो रहा है फिर आपका कन्वर्सेशन शुरू होता है। हेलो हाय से शुरू करते हैं आप। हेलो हाय से शुरू करने के बाद जब आप हेलो हाय करते हैं फिर कुछ लोग जैसे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं उसमें से कुछ लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते, वो क्वाइट पॉसिबल है, वो स्वाभाविक है, होगा ऐसे। तो जो लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं तो आपने पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, फिर आप वो कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद फिर आपका कन्वर्सेशन शुरू हो रहा है। कन्वर्सेशन में शुरू हुआ तो हाय हेलो से शुरू हुआ, आपने कैसे हैं ये सब चीज़ें पूछने के बाद जो मैं नॉर्मली फॉलो करता हूँ मैं उसके बारे में बताऊँगा। हाय हेलो पता करने के बाद फिर मैं पूछता हूँ जी प्रोफाइल चेक करके, अगर किसका अपना काम है या कोई जॉब करता है तो मैं वहाँ पूछता हूँ हाउ योर जॉब इज गोइंग ऑन, आपकी नौकरी कैसे चल रही है। अगर कोई काम कर रहा है तो उसको मैं पूछता हूँ हाउ योर वर्क गोइंग ऑन, आपका काम कैसे चल रहा है। तो सामने आ रहा है, कोई कह रहा बढ़िया चल रहा है, कोई ठीक ठाक चल रहा है, तो फिर जो बढ़िया चल रहा है मैं बोलता हूँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो क्या आपकी काम में आज की डेट में आपका जॉब हो या काम में कोविड का कोई इम्पैक्ट है, क्योंकि आजकल कोविड हॉट डिबेटेड टॉपिक है एंड इसीलिए मैं हर कोई इससे सफ़र हुए हैं, हर कोई जिससे भी बात करें टू सर्टेन एक्सटेंट सभी लोग सफ़र हुए हैं। सो ये मैं शुरू करता हूँ कि क्या आप जॉब कोरोना की वजह से कुछ सफ़र हुआ है, क्या कुछ इम्पैक्ट है, इज देयर एनी इम्पैक्ट ऑन योर जॉब और इज देयर एनी इम्पैक्ट ऑन योर वर्क बिकॉज ऑफ कोविड, यही क्वेश्चन मैं करता हूँ। तो सामने वाला का आंसर आता है, कोई बोलता है कि टू सर्टेन एक्सटेंट, कोई बोलता है कि बिल्कुल नहीं, कोई बोलता है हाँ है। सो जो 3 क्वेश्चन आता है, जो बोलता है नहीं बिल्कुल ही नहीं है, तो मैं उसको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, जो आप काम कर रहे हैं क्या उससे सेटिस्फाइड है या कुछ अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं, मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ। जो बोलते हैं कि मैं मुझे मतलब कोविड का इम्पैक्ट कुछ हुआ नहीं उनको, फिर जो बोलते हैं हाँ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है, तो फिर मैं क्वेश्चन करता हूँ इसी को देखते हुए आपको नहीं लगता कि आपको एक और कुछ सोर्स का कुछ और अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना चाहिए। डोंट यू थिंक दैट यू शुड लुक फॉर सम अदर अपॉर्चुनिटीज। मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ किनको, जो थोड़े बहुत अफेक्टेड है या जो बोलते हैं हम लोग ज़्यादा प्रभावित हैं। फिर कुछ नेक्स्ट आंसर आता है, जैसे जो लोग प्रभावित हुए नहीं वो बोलते हैं कि डिपेंड्स, मतलब इस टाइप की कुछ आते हैं, डिपेंड्स, अगर अपॉर्चुनिटी अच्छा मिले तो हम डेफिनेटली उसके बारे में सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं उसमें। कोई बोलते नहीं आई एम ऑलरेडी सेटिस्फाइड, नो नीड, तो कुछ लोग ऐसे मना कर देते हैं। जो लोग मना कर देते हैं कि आई एम सेटिस्फाइड हैं, मैं देखता हूँ कि अब ये केस यहीं पे एंड हो रहा है, तो इसीलिए वहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम हैविंग माई ओन वेंचर एंड आई एम लुकिंग फॉर सम लाइक माइंडेड पीपल दोज हु कैन वर्क विथ मी। यानी कि मैं क्या बोलता हूँ, उनको थोड़ा सा क्या कहते हैं दिमाग को दौड़ाने के लिए एक सेंटेंस में लिख के छोड़ देता हूँ, आई एम हैविंग माई ओन वेंचर एंड आई एम लुकिंग फॉर सम लाइक माइंडेड पीपल दोज हु कैन वर्क विथ मी। ये लिख देने के बाद जो सेटिस्फाइड होते हैं ना वो थोड़ा सा दिमाग में काम करना शुरू करता है, फिर पूछते हैं क्या है आपका वेंचर। फिर मैं क्या करता था, पहले एक कमल जी ने भेजा था एक स्क्रिप्ट, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, जस्ट 1 मिनट में देख के बताता हूँ, वो थोड़ा बड़ा है इसीलिए जस्ट 1 मिनट। मैं बताता हूँ उनको, जो पूछते ना क्या है, तो इसमें मैंने लिखा था, मतलब बहुत सारे मीटिंग में उसके बारे में बात हुई तो कहीं से मिला था ना, कमल जी ने मुझे फॉरवर्ड किया था। उसमें वी आर वर्किंग विथ फॉर्च्यून 500 कंपनीज टू इंक्रीज देयर ऑनलाइन मार्केट शेयर बाय स्ट्रीमलाइनिंग देयर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। इट इज बेसिकली ए प्लेटफॉर्म टू लिवरेज द स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। मैं भेज दूंगा अगर जिसको चाहिए मैं भेज दूंगा, ये लंबा है इसलिए सुनिए समझिए उसको। So basically a platform to leverage the strong combination of social marketing and social networking
we can connect on the phone or video call, whatever you prefer, and I can share more details if you wish. So ये मैंने जब भेजता हूँ, मैक्सिमम लोगों का आंसर आता है यस आई एम इंटरेस्टेड। मैक्सिमम लोगों का, ये मतलब आज तक मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैक्सिमम लोगों का आंसर आता है यस टेल मी अबाउट मोर। ये क्वेश्चन आता है कि टेल मी अबाउट मोर। सो फिर मैं वहां पे लिखता हूँ कैसे रहेगा अगर इसके बारे में हम फोन में बात करें, कैसे रहेगा हम इसके बारे मतलब हाउ इट विल बी इफ वी डिस्कस ओवर फोन। मैं ये पूछता हूँ, फिर कुछ लोग नंबर देते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं नंबर देते हैं, जो इंटरेस्टेड नहीं है वहीं पे चैप्टर क्लोज हो जाता है। ये तो हो गया जो सेटिस्फाइड होते हैं। जो सेटिस्फाइड नहीं है या मतलब जो कोरोना से प्रभावित है, जो अफेक्टेड है टू सर्टेन एक्सटेंट या ग्रेट एक्सटेंट, जब वो बोलते हैं फिर उनको मैं क्वेश्चन करता हूँ, डोंट यू थिंक दैट यू शुड लुक फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज। मैं ये पूछता हूँ कि क्या आपको ये नहीं लगता है कि आपको अपॉर्चुनिटी, दूसरी अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं हाँ होना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि डिपेंड्स। अगेन वो बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी के ऊपर डिपेंड करता है कैसे अपॉर्चुनिटी है। बाय द वे आप क्या करते हैं? फिर मैं लिखता हूँ आई एम हैविंग माय ओन वेंचर एंड आई लुकिंग फॉर सम लाइक माइंडेड पीपल दोज हु कैन वर्क विथ मी। इस स्क्रिप्ट में अभी मैंने 2 दिन से थोड़ा चेंज किया। जब वो पूछते हैं कि क्या है, फिर मैं वो क्या है वो बताता नहीं। वो जो सपोज वी आर वर्किंग, वी आर एसोसिएटेड विद फॉर्च्यून 500 कंपनी, वो नहीं बता रहा हूँ। मैं वहां पे लिख रहा हूँ वुड नॉट बी इट बेटर टू टॉक ओवर फोन इन डिटेल्स। क्या ये बढ़िया बेहतर नहीं होगा कि अगर हम फोन में इसके बारे में बात करें? 3-4 लोगों का मुझे रेस्पॉन्स, फटाफट बोले ठीक है यस इट इज माय नंबर, व्हेन कैन वी टॉक। ये आंसर आ रहा है उसमें। बट मैं ये जो कर रहा हूँ इट इज माई एक्सपीरियंस। ये इट मे वेरी। जब आप लोगों से कांटेक्ट करेंगे, जब आप लोगों से कन्वर्सेशन शुरू करेंगे, जब आगे बढ़ेंगे, तो आपकी एक्सपीरियंस में आप थोड़ा बहुत उसको ट्विस्ट करिए, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करिए उसमें, आपकी रिक्वायरमेंट के देते उसमें। एंड कहीं पे जैसे फिर ये ऐसे करके फिर नंबर मिलना शुरू होता है। एंड इसके लिए क्या है कि अगर आप चाह रहे हैं कि लिंक्डइन से आपको नंबर मिले ऑन रेगुलर बेसिस, तो आपको रेगुलर समय लगाना पड़ेगा। अभी मैं लगभग डेली की डेली 1.5 घंटे करीब मैं लिंक्डइन में समय लगाता हूँ। नॉट एट ए टाइम, 2-3 समय में। 2-3 समय में करने से क्या फायदा होता है उसमें? बट एक चीज इसमें मैं बताना चाहूंगा, जब आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं तो एक चीज ध्यान रखिए, जो आपके अमूय में जो अमूय बिजनेस कर रहे हैं और जो आपके नॉन फ्रेंड है उनको मतलब भेजिए फ्रेंड रिक्वेस्ट। अगर आप उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपके फ्रेंड सर्कल उनके फ्रेंड सर्कल एक हो जाएगा, जिससे आपको फायदा नहीं मिलेगा। सो इसमें अमूय बिजनेस करने वाले को फ्रेंड सर्कल लिस्ट में आप ना रिक्वेस्ट भेजिए, ना रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करिए। सो इससे क्या है कि आप अपना लिस्ट बढ़ा सकते हैं, उनको भी अपना लिस्ट बढ़ाने का मौका मिलेगा उसमें। एंड उसके बाद जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, मैंने बताया टाइम के बारे में। सो पहले क्या कर रहा था, मैं एक बार समय लगाता था उसमें, 1 घंटा एक बार में लगाता था। लेकिन उसमें क्या होता था, ये प्रोसेस जो कन्वर्सेशन प्रोसेस है ये इतना स्लो है। जैसे आपने कुछ पूछा, उसने आंसर दिया नहीं, या वो उस समय देखा नहीं, बाद में देखा, तो फिर आपको नेक्स्ट डे तक इंतजार करना पड़ता है। तो इसको चैलेंज को खत्म करने के लिए, कि मुझे चाहिए था नंबर, इसीलिए मैंने क्या किया, दिन में 12 से 1 बजे का एक टाइम फिक्स किया। फिर उस समय लगभग आधा घंटे का मैं समय लगाता हूँ। फिर लगभग 5-6 बजे तक शाम को, उस समय मैं आधा घंटा समय लगाता हूँ। फिर रात को 11 बजे के बाद मैं समय लगाता हूँ। सो इसमें क्या होता है, एंड 11 बजे अगर जो रात को आपने बात किया, जो कन्वर्सेशन चालू हुआ, कहीं से आंसर मिला, कुछ आंसर नहीं मिला, तो नेक्स्ट डे आप अगर चेक करेंगे तो उसमें से मैक्सिमम लोगों का आंसर मिल जाता है। फिर वहां से फिर कन्वर्सेशन शुरू करिए। फिर जब मैंने 5-6 बजे दोबारा शुरू करता हूँ, तब तक और कुछ लोगों का कन्वर्सेशन शुरू हो जाता है, तो वहां से कुछ मिलना होता है। इस तरीके से 2-3 बार करके आप वो करते हैं तो बहुत ज्यादा चांस है आपको नंबर मिलेंगे। नंबर 2, आपको रोज रोज कम से कम 10 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना होगा, कम से कम। अगर आप चाहते हैं कि रोज डेली बेसिस में आपको नंबर मिले और डेली बेसिस में आप काम करें, तो आपको रोज रोज 10 लोगों को रिक्वेस्ट भेजिए। 10 लोगों, अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने टारगेट लिखा कि मुझे 1 प्लान दिखाना चाहिए रोज कम से कम। तो इसीलिए मैंने 10 लोगों को कॉन्टेक्ट किया, 10 लोगों को रिक्वेस्ट भेजा। 10 लोगों को रिक्वेस्ट भेजने में 3-4 लोगों का कंफर्मेशन हुआ, उसमें से 1 या 2 नंबर मिले। हो सकता है उससे क्या है कि कभी कभी वो प्लान दिखाने में कन्वर्ट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। सो मैंने क्या किया, उसको स्पीड बढ़ाया। 15 लोगों को मैंने करना शुरू किया, फिर उसको मैंने स्पीड बढ़ाया, 20 लोगों को मैंने किया। 20 लोगों को करने से क्या होता है, पर डे 4-5 नंबर मिलने शुरू हो गए।
4-5 नंबर अगर मिल जाते हैं तो उसमें हाई चांस है आपको 2-3 लोगों को प्लान दिखाने का मिल जाएगा अपन में। सो ये अगेन आपके ऊपर डिपेंड। अगर 20 लोगों को आप रिक्वेस्ट भेजते हैं तो समय भी उसी तरह देना पड़ेगा। सो आप देखिए आप कितना समय दे पा रहे हैं। अगेन अभी मैंने कहा था जैसे ये नए लोगों के लिए लागू नहीं है, ये उन्हीं लोगों के लिए जिनके लिस्ट खत्म हो चुके हैं या बिजनेस जो पुराने हो चुके हैं। और जुडिशियसली आप देखते हैं कि देखिए कितना समय आप दे पा रहे हैं। एक तो समय और एक कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों को बैलेंस करके होना होगा। आपको लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए तो आपका टाइम बढ़ाना पड़ेगा। आपको लगता है टाइम कॉन्स्टेंट है तो उसी समय दीजिए, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी से काम करिए। तो इस तरीके से नंबर मिलने के बाद फिर हम बात करना शुरू करते हैं। और ये मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, इतने क्वालिफाई करके जब हम नंबर मिलाते हैं ना तो उसके बाद जो कॉलिंग करते हैं उसके कॉलिंग रेट में बहुत इंप्रूव होता है उसमें, क्योंकि आपने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया मैं क्या काम कर रहा हूँ, ये करना हूँ। उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो पूछते हैं और क्या है, तो उनको मैं बोलता हूँ जितना मुझे बताना था मैं बता दिया। अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हैं उसके लिए हमें प्रेजेंटेशन के साथ बैठना पड़ेगा। अगर प्रेजेंटेशन के लिए आप तैयार हैं और उसके लिए 1-1.25 घंटे का समय निकाल सकते हैं तो प्रेजेंटेशन में बैठते हैं उसमें। कुछ लोग होते हैं बोलते हैं ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं ठीक है प्रेजेंटेशन में है, कुछ लोग और उसको और पूछना चाहते हैं सो वहां पे फिर आपका आता है कि आप हाउ यू आर हैंडलिंग द ऑब्जेक्शंस एंड कॉन्टैक्ट इनवाइट के दौरान जो क्वेश्चन आंसर आता है उसको किस तरीके से आप आंसर करते हैं, वो आपका स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा, जो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। जब मैं ये बताता हूँ कि आप प्रेजेंटेशन बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन से दूर होगा। अगर आप देखने के लिए तैयार हैं और मैं पहले बोलता हूँ उसके लिए आपको 1-1.25 घंटे का समय लगेगा। और इतने समय लगाने के लिए आप इतना समय आप निकाल सकते हैं तो बताइए फिर आता है ये कब बेटर है। फिर मैं पूछता हूँ कौन सा टाइम सूटेबल है, फिर उसे टाइम सेट होता है। टाइम सेट होने के बाद फिर उसको उनको भेजते हैं हम लिंक, जैसे जूम लिंक है, जैसे आजकल गूगल लिंक है, जूम लिंक है, जो जिससे कंफर्ट है वो लिंक भेजते हैं। लिंक भेज के फिर कॉन्टैक्ट मतलब उसको प्लान दिखाना शुरू करते हैं। प्लान दिखाने के बाद फॉलो थ्रू कैसे होता है वो सभी को पता है। सो ये प्रोसेस मैं फॉलो कर रहा हूँ और जो मुझे रिजल्ट मिला वो मैंने बताया। उसमें से कोई जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली यही फॉलो करना है, आप शुरू करिए और सारे आंसर एक दिन में मिल भी सकता है उसमें। तो जैसे जैसे आप कन्वर्सेशन शुरू करेंगे, जैसे जैसे बात करेंगे उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आपको आप ऑटोमेटिक कर देंगे, क्योंकि लोगों की हिसाब से आप करेंगे फिर आपको उस हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। एंड जितना मैं कर रहा हूँ उसमें मैं लगभग वही बताया मैंने। अगर इसके बाद कुछ क्वेरीज है, कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो उसका आंसर कर सकते हैं उसमें।